मुझे अभी रिसेंटली वुमेन्स डे गुजरा, मुझे बताओ यहाँ पाकिस्तान में सेलिब्रेट हुआ, खैर पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। यहाँ पे खवातीन ने एहतजाज किया, बाहर बैनर्स लेके निकले वो लोग, अपने राइट्स के लिए बोला, कुछ ने घरों में सेलिब्रेट किया, मतलब डिफरेंट सिनेरियोस हर जगह के। टीचर्स को बच्चों ने कार्ड्स दिए, मतलब इस तरह फैमिलीज में भी सेलिब्रेट हुआ। बट व्हाट अबाउट कश्मीर? कश्मीर में वुमेन्स डे किस तरह सेलिब्रेट हुआ? आई थिंक कश्मीर में भी वैसे ही सेलिब्रेट होता है जैसे ऑल ओवर कंट्री होता है या ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। एंड आई थिंक सेलिब्रेट करने का वो एक दिन होता है, बट ओवरऑल जो यहाँ पे काम हो रहा है कश्मीर में फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वो भी काबिल तारीफ है। यहाँ पे कई सारी स्कीम्स है जो विमेंस के लिए बनाई गई है, और यहाँ पे कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो विमेंस के लिए है पर्टिकुलरली। एंड उसके अलावा हमारी विमेंस हर किसी शोबे में आगे है, तो वो एक दिन शायद यहाँ पे मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है अब एवरी डे इज अ विमेंस डे एंड वी आर एंजॉयिंग इट। नाइस, ये बात सुन के बड़ा अच्छा फील होता है। और ये बात स्पेशली उन लोगों को सुना के ज्यादा अच्छा फील होता है जिनको लगता है कि वहाँ खवातीन छोड़ो, मर्द भी सेफ नहीं है और उनको भी राइट्स नहीं दिए जाते उनके, और चीजें जो है ना, जब आप लोग ऐसी कोई बात पाकिस्तान की जानिब से किसी और मुल्क से सुनते हो तो बीइंग अ कश्मीरी क्या वाइब आती है, क्या फीलिंग आती है कि यार इनको कैसे जवाब दें, कैसे बताएं इनको? वेल आई थिंक सोशल मीडिया आज का दौर सोशल मीडिया का है, तो हम लोग को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन सर्च एवरीथिंग अबाउट कश्मीर एंड दे विल सी कि यहाँ पे कितने लोग कितनी जो हमारी यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स में कितने सारे हमारे प्लेयर्स हैं, कितने सारे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, दे आर लाइक हैप्पी हियर और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। तो आई डोंट थिंक इसका कोई स्कोप बनता है बोलने का कि यहाँ पे वी डोंट हैव एनी राइट्स और एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनको जवाब आई थिंक देना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ उनका काम ही है ये सब फैलाना। तो हम एज अ कश्मीरी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते जाएंगे। फ्यूचर की का हम बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे। वो खुद देखेंगे कि कश्मीर था क्या, कश्मीर है क्या और होगा क्या, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुंतहा, अभी श्रीनगर में बहुत धूमधाम से इस चीज की सेलिब्रेशन हुई। अदर देन दैट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मैंने सुना है काम हो रहा है। क्या जानता हूँ उस बारे में, क्या काम हो रहा है? आई थिंक स्किल डेवलपमेंट पे काम होना हर किसी स्टेट में ज़रूरी है, और इंडिया में तो काफ़ी काम हो रहा है स्किल डेवलपमेंट पे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इन कश्मीर वी हैव सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स जो अब आ रहे हैं। लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नाउ मोर इनटू स्किल डेवलपमेंट, और काम अच्छे से हो रहा है हर किसी शोबे में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स आ रही है, और स्कीम्स के साथ साथ दे आर प्रोवाइडिंग अस the loans, even they are providing us the whole project where we can work on that, even though हमारे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो कि हमारी औरतें जिस पे काम करके they can earn their livelihood और अच्छे से इंडिपेंडेंटली रह सकती है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कश्मीर में, तो स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। अच्छा मुंतहा, जो कश्मीर की वहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ कश्मीर की खवातीन है, क्या वो इंडिया के अंदर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए या कहीं और अप्लाई कर सकती है? हमको ये फैसिलिटी दी जाती है? स्पेसिफिकली कश्मीर से वो हर कहीं अपने कंट्री में घूम सकती है, तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कश्मीर की इंडिया जा सकती है। जी, इंडिया लाइक वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तो ऐसा क्यों है? पहला आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि कश्मीर से इंडिया जाती है। अच्छा, एक मैं वो आपको ये भी क्लियर करती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये भी मैंने ऑडियंस का ही माइंडसेट क्लियर करने के लिए बोला है, क्योंकि एक बहुत मिथ बनी हुई है, ये कह लो एक बहुत टाइट मिथ बनी हुई है कि यार कश्मीर जो है ना, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसका। आप लोग कहते हो या जो भी कहते होंगे, लेकिन कश्मीर चाहे वो वहां वाला हो या यहाँ वाला हो, लेकिन अभी तक उसकी कोई जस्टिफिकेशन लोग अपने अंदर से नहीं निकालते। चाहे वो मैप पे जैसे भी हो, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हों, वो लोग जो भी चाहते हो, ये बात कोई सुनना जानना पसंद नहीं करता। लेकिन हर बंदे ने अपना जो है ना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ कश्मीर को लेके। तो इस वजह से एक कश्मीर का जो पार्ट है उसे एक खित्ते में से क्या पूरे कंट्री में लोग स्प्रेड होते हैं काम के लिए, जॉब्स के लिए, एजुकेशन
फंडिंग के लिए, या वो वहीं रह जाते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। मैं एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन होने की हैसियत से आई हैव बीन टू लाइक सो मेनी स्टेट्स। और उसके अलावा जो बाकी औरतें हैं, लाइक आई हैव माय फ्रेंड्स हु हैव बीन टू सो मेनी स्टेट्स फॉर लाइक एमबीबीएस एंड फॉर इंजीनियरिंग एंड अदर स्टफ। तो आई डोंट थिंक लोगों के माइंड में क्या है, यहाँ तो किसी के माइंड में ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगी। आई वांट टू क्लियर हियर, हमारे पास राइट्स है, वी कैन गो आउट ऑफ द स्टेट, वी कैन लिव फ्रीली देयर। जैसे बाकी स्टेट्स में लोग रह रहे हैं वैसे हम भी हैं। इनफैक्ट हमारे पास तो आई थिंक हमारे पास कश्मीर के पास बाकी स्टेट से ज्यादा फंडिंग है। तो अब आप खुद सोचिए कश्मीर कितना आगे जा रहा होगा। तो क्या वो फंडिंग वहाँ पे यूज भी होती है, यूटिलाइज की जाती है? ऑफ कोर्स यूटिलाइज होती है। यहाँ पे वी हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक अंडर द बैनर्स, लाइक सो मेनी बैनर्स। तो जाहिर सी बात है वो तो यूटिलाइज होना ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी औरतों की बात हो रही है तो वी हैव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके लिए एक बजट तो होगा, वरना ये पॉसिबल कैसे होता अगर पीछे से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, कितना सपोर्ट करती है? Of course, government have provided us the skill development programs and like they are एक अच्छी चीज ये है कि एक तो आप सीख रहे हो, ठीक है, and then if you want to start anything, they are providing you some loan, fine। और वो लोन में you are getting like if you will get for example, this is very normal thing, if you will get loan of 10 lakh, and for you as a woman you can get the subsidy is for everybody, right? But you can get 35% subsidy, and apart from that अगर interest है it's about like 10 or 9%, for you it will be 6 or 7%, so we can get so many benefits here। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर के क्या सिनेरियोस चल रहे हैं? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज क्या उसी तरह है जिस तरह हिंदुस्तान में है, मतलब बाकी हिंदुस्तान में है? एजुकेशन के हवाले से अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग, फुल राइट्स है, वी आर लाइक स्टडिंग। उसके अलावा वी आर इन एवरी फील्ड्स। एजुकेशन के हवाले से वी हैव बहुत अच्छे स्कूल्स कश्मीर में। हमारे पास काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, और वी हैव एवरीथिंग हियर। मुंतहा एक तरफ आप लोग रहते हो और जब दूसरी जानिब एक ही नाम का, मतलब कश्मीर दो टुकड़ों में है, तो सेम नाम का जब एक और हिस्सा देखते हो तो क्या ख्याल आता है उसके बारे में? कैसे लगते हैं वहाँ के लोग, कैसे लगते हैं वहाँ की खवातीन, क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो आई थिंक उनका और हमारा कल्चर सेम है, वी आर कश्मीरीज, तो इस हिसाब से लाइक वी हैव वो आई थिंक कनेक्शन कि हाँ कश्मीरी, फाइन। तो बट एक हिसाब से वी फील गुड कि हाँ हमारे लाइक कुछ लोग उस पार है, बट एक हिसाब से वी डोंट फील गुड बिकॉज एक तो पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है, उसके अलावा जो पीओके है वो काफ़ी अभी फंसा हुआ है वहाँ बलूचिस्तान में अभी क्या हो रहा है। उसके अलावा लाइक बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें हो रही है, औरतें ऑलमोस्ट हर आए दिन ये देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू गेट आउट ऑफ द पाकिस्तान मैप, बट गवर्नमेंट उनको ऑप्रेस कर रही है, वो वहाँ दिखाया जा रहा है। तो और आई फील बैड फॉर देम। एंड मजे की बात ये है जो पाकिस्तानी ये देख रहा है कि जो हम हैं इंडिया के साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पे उस चीज को एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं, बट जो उन्होंने ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है उस पर काम नहीं कर रहे। वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेस कर रहे लोगों को, वहाँ पे जो औरतें उनको हकूक नहीं मिल रहे उस पर बात नहीं कर रहे। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक हाउ एज अ सिटीजन यू आर एंजॉइंग योर ओन राइट्स एंड आपने एक पूरे इसको ऑप्रेस करके रखा है एंड यू आर जस्ट सेइंग कि हम लोग इंडिया के साथ खुश नहीं है। I feel bad for them, and I hope that one day that Kashmir will हम लोग एक बार और मिले और हम लोग एक अच्छा कश्मीर बनाए। I really hope for that day.
लेट्स सी, पता नहीं मुंतहा फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमारे पॉलिटिशियंस चाहे पाकिस्तान के हों या हिंदुस्तान पे एक पॉलिटिकल एजेंडा चलता है कश्मीर के नाम पे। जब भी इलेक्शन करीब होते हैं, फंड्स आने होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कश्मीर के नाम पे हो रही होती हैं। तो जब आप ओके, लोग सो कैन आई आस्क वन थिंग हियर? आपने बोला पॉलिटिशियन यहाँ के हो या वहाँ के हो, कश्मीर के नाम पे एक एजेंडा चलाते हैं फंड्स के नाम पे और समथिंग लाइक दैट, फाइन। अगर हम लोग यहाँ पे हमारे पे काफी सारे फंड्स हो रहे खर्च, ठीक है, एंड वी हैव लाइक द होल बजट, ईयरली बजट, जिसमें हम खुद देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कश्मीर में आज क्या, इस साल क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। इवन द लार्जेस्ट ब्रिज आपने सुना होगा रामबन में, वो बन रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे हॉस्टल्स बन रहे हैं जिसमें एम्स है, फाइन। तो हमारा जो है बजट का वगैरह वो समझ आ जाता है, बट आपकी हुकूमत हमारे नाम पे बजट कैसे ले सकती है? मैं बताती हूँ ना, मेरी बात सुने। लिया जाता है, यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे वो बट अगेन दैट्स प्रॉब्लम विद योर हुकूमत, वो चोर है। सॉरी, दैट्स प्रॉब्लम विद योर हुकूमत, वो चोर है, हमारे नाम पे फंड्स ले रहे, उनको शर्म नहीं आती। ये कश्मीर का मसला 75 सालों से चल रहा है। 75 साल से जो भी हुकूमत आती है वो कश्मीर का इशू रिजॉल्व इसलिए ही नहीं होने देती। हाँ, तो पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि हम लोग को फंड्स कश्मीर के नाम पे नहीं देने, बिकॉज हम लोग को फंड्स उनके नाम पे चाहिए ही नहीं। वी नेवर हैड एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए। मुंतहा लोगों को पता होने या ना होने से क्या होता है? वो फंड्स तो उनको बाहर से आ रहे हैं ना, कश्मीर के नाम पे ही तो इतने टाइम से ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि बीइंग अ कश्मीरी, जब एक कश्मीर का नाम यूज करके और दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान यहाँ वाले कश्मीर को यूज करके पता नहीं कितना कुछ हो रहा होता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बहुत सी वीडियोस अगर देखो पाकिस्तान की, जिसको आप लोग पीओके कहते हो, उसके अंदर जरा भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और ये बात ऐसी नहीं है कि मैं अपनी कंट्री की बुराई कर रही हूँ, बल्कि ओन करने वाली बात है कि आपने नहीं किया काम तो आप एटलीस्ट ओन तो करो। यहाँ पे नहीं हुआ है लिटरली काम। तो ये हमारा ये फ्लॉ है पॉलिटिशियंस का कि पैसा लेते हैं, काम नहीं करते, और इतने टाइम से बॉर्डर पे इतनी फौज खड़ी कर रखी, आर्मी इतना पैसा ले रही है, सारे सीन इस तरह के चल रहे हैं। तो देखिए, अगर उनके पास पैसा अब आ रहा है, एक तो वो कश्मीर को डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको बेचारों को ऐसे ही बंद रखा हुआ है अपने साथ, एंड उनके नाम पे फंड्स खा रहे हैं। अब चलो आ रहे हैं फंड्स तो लगा लो भाई अपने मुल्क पे। मुल्क तबाह करके उन्हें दहशतगर्दी पे लगाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा आप लोग का? ये तो आपको सोचना है। हम तो यहाँ पे, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हम आप क्यों सोचे ये सब? हाँ मुंधा, ये चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यूथ के अंदर आ रही हैं, लेकिन आपको पता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे या उनसे पहले लोगों को एजुकेट होने में टाइम लगता है। बेस जो बना दी गई है ना, जनरेशन गैप आता है चेंज लाने के लिए। अभी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, आपको पता है उनके अंदर जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर आज भी ये बात मेंशन है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर खींचा, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तान की तरफ से जंग हुई। मतलब ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की गई, और बचपन से एक बच्चे को, आप छोटे से बच्चे से पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो ही मस्ट से और शी मस्ट से कि आई जस्ट हेट इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने, एक छोटे बच्चे को क्या पता इंडिया क्या है, लेकिन इंडिया का ऑल्टरनेट उसके माइंड में हेट का वर्ड ही आता है, उसकी बेस ऐसी बना दी जाती है। तो वो व्हाट एल्स पाकिस्तान कैन डू? हेट फैलाने से ज्यादा वो कर क्या सकता है? और देखिए, एक किताब, एक कंट्री जहाँ पे एक किताब की बुनियाद ही झूठ पे हो, तो वो कंट्री कौन से, उसकी क्या बुनियाद ही होगी? मैं यही तो बताना चाह रही हूँ आपको कि चीजें अब चेंज हो रही हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमने देखी यूएन की हिस्ट्री, हमने पढ़ी, हमने देखा कि यार कश्मीर रेजोल्यूशन क्या था, चीजें कैसे। इसी तरह हमारी तरह और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम अगले आने वाले 10 को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इसी तरह एक जनरेशन गैप चाहिए यहाँ चेंज आने के लिए। 75 साल से हम मानते हैं पाकिस्तान बहुत खसारे में रहा है, लेकिन अब हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टेबल करने में वक्त लगेगा। चले, इंशाल्लाह, आई होप कि आपके यहाँ चीजें स्टेबल हो जाए और आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। आई होप एंड आई प्रे फॉर दैट। मुंतहा, क्या आप लोगों को जंग करनी है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप लोगों को पीओके चाहिए? POK, look, it's up to people of POK.
वो बेचारे वहाँ पे रहे हुए हैं एंड दे वांट टू जस्ट गेट विद अस। ये बात तो है। Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan. So definitely if they want like they want कि हम लोग उनको कोई एक helping hand मिले, तो definitely we will जंग तो नहीं बोलूंगी but we can fight for like the people of Kashmir who are like occupied in Pakistan. Yeah. और जो बॉर्डर्स पे हमारे कश्मीर के बॉर्डर्स पे इतनी इतनी हमने आर्मी खड़ी कर रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे? डोंट यू थिंक सो कि हम लोग इतनी ज्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं हमें हटा देनी चाहिए दोनों मुल्कों को? पाकिस्तान चुप करके बैठे तब वो इन्वेस्टमेंट आप वहां से कहीं और देंगे ना। और आई थिंक अगर आर्मी पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप दहशतगर्दी में लगा रहे हैं तो वो बुराई है। मुंतहा हर कंट्री में स्किल डेवलपमेंट को लेके काम हो रहा है, बट पाकिस्तान में अगर इस चीज को देखो आप, तो हैव यू एवर सर्च्ड अबाउट इट और डू यू नो अबाउट इट कि क्या हो रहा है, क्या सिनेरियोस चल रहे हैं? Honestly, I'm least interested in Pakistan, but if we'll think तो मैं काफी सारे व्लॉगर्स को वहाँ के जितने भी हैं उनको फॉलो करती हूँ। दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड यूट्यूब से। उसके अलावा कुछ खवातीन हैं जो जिनके कुछ ब्रांड्स हैं, काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बट वो कुछ ही महिलाएं हैं पूरे पाकिस्तान में। बट अगेन अगर हम बात करें एज अ स्टेट कश्मीर में या दिल्ली में या आप मुंबई में, तो ऐसी खवातीनें आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान में औरतें आई थिंक मेरे हिसाब से सप्रेस्ड है। या ठीक है। मुंतहा तो मुंतहा आपको नहीं लगता कि हेट कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी परसेंटेज ऐड हो रही होती है? आई टेल यू वन थिंग, देखिए हेट हमेशा एक तरफा नहीं होता है, हेट दोनों तरफा होता है। आई एग्री विद दिस, बट हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? डोंट अच्छा, यू थिंक सो? ये किसने कहा कि पहले हम पाकिस्तान बेहतर है? देखिए, आप अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज यू आर द वन हु टोल्ड मी राइट नाउ। आपके बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा अच्छा, और मुसलमान और इंडिया ने कश्मीर को खींचा, जबकि 1947 में पाकिस्तान तो खुद भारत से निकला हुआ है। तो ये सब आप पढ़ा रहे हो। मेरी बात सुने। हाँ, मैं इस सारी चीज को एग्री करती हूँ। वो चीज है जो हमारे, अब हम टेक्स्ट बुक्स नहीं बदल सकते, मगर अगर जनरल पब्लिक की बात करें ना, तो व्हाई कांट यू? देखिए, आपकी हुकूमत इतनी तंग क्यों है कि आप अपने टेक्स्ट बुक नहीं बदल सकते? दैट मीन्स आपके यहाँ पे सिटीजन्स या यूथ काफी कम है जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और जहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत कम है, तो उस मुल्क से ही पहल हो सकती है चिंगारी की। आप इस बात से अग्री करिए। आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे है वो स्टेज पे होता ही नहीं अगर एजुकेशन, मेडिकेशन और लॉ के ऊपर काम हो रहा होता। ये तीन चीजें जिस मुल्क में स्ट्रॉन्ग हो जाए वो मुल्क कभी नहीं गिरता। इन तीन चीजों पे अगर काम हो रहा होता पाकिस्तान में, तो आज जो सिनेरियोस पाकिस्तान फेस कर रहा है शायद कभी ना कर रहा होता। इन तीन चीजों की वीकनेस की वजह से ही आज हमारा मुल्क इस हाल में। और अगर बात करूं यूथ की, तो जो यूथ है भी वो भी 65 लाख के रेशो से पाकिस्तानी जो है माइग्रेट किए हैं 2022 के अंदर पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज। तो आप देखो कि 22 करोड़ जिस मुल्क की टोटल आबादी है, 7.5 लाख के करीब बंदा वहां से मूव कर रहा है एक साल के अंदर। तो क्या सिनेरियोज रहे होंगे, और वो जो मूव किया है ऑब्वियस सी बात है कि वो यूथ का पार्ट होंगे सब। तो जहां लोग रहना ही नहीं चाहते, वहां कोई कैसे फोकस करेगा टेक्स्ट बुक्स को बदलने पे और सिस्टम को